So all of you are asking about BHU वाराणसी BSc नर्सिंग 2026 एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज फाइनली आउट एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट कि BHU वाराणसी में जो है ना एडमिशन फॉर्म जो है ना फाइनली रिलीज कर दिया गया। मतलब कि आप जो है ना एग्जामिनेशन दे सकते हो, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा मैं बताऊंगा यहाँ पर दैट कि BHU वाराणसी में जो सीट्स है बॉयज़ के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए रखना, क्योंकि BHU वाराणसी का काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्सिसिटी को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मूव टू द फर्स्ट थिंग दैट इज एलिजिबिलिटी, दैट कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या ओनली यूपी डोमिसाइल होल्डर को यहाँ पर एडमिशन मिलता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इन ऑल इंडिया से कहीं से भी हो आप इसका जो है ना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। प्राइमरली ये यूपी सीनेट के थ्रू एडमिशन लिया जाता था, बट लास्ट के 5-6 ईयर से ना यहाँ पर एडमिशन जो है ना वो नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू यहाँ पर होता है। मतलब कि नीट यूजी अपीयरेंस के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है नीट यूजी के थ्रू, उस रिजल्ट के बेसिस पे काउंसलिंग होता है थ्रू द ऑल इंडिया कोटा एंड द सेम सिमिलर थिंग, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो रहने वाला ना वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए रहने वाला, मतलब कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है ना यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सेम एलिजिबिलिटी क्लास 12 के लिए यहाँ पर जो है ना ये जो बेसिक एलिजिबिलिटी दैट इज 12th विथ PCB, ठीक है, विथ 45% मार्क्स, ठीक है, ये रहना चाहिए। मिनिमम इज 17 एंड मैक्सिमम इज 35 ईयर आपका जो है ना रहना चाहिए फॉर द BHU, ठीक है। दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी, इसके अलावा कोई यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं ना दैट के सीट्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट्स देखो, जनरल के लिए 31 सीट्स है, OBC के लिए 20 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए 11 सीट्स है, और EWS के लिए 7 सीट्स है, और SC के लिए 6 सीट्स है, और टोटल जो सीट्स हैं वो 75 है, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉयज़ के लिए कितने सीट्स है तो बताना चाहता हूँ कि 75 में 80:20 रेशियो 2025 से ये अप्लाई हुआ है। मतलब कि 2025 के पहले यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं था दैट कि बॉयज़ के इतने सीट्स होंगे और गर्ल्स के इतने सीट्स होंगे, बट आफ्टर 2024-2025 में 80-20 रेशियो रूल जो होता है ना वो अप्लाई कर दिया गया। मतलब कि 80% गर्ल्स रहेंगे, 20% बॉयज़ रहेंगे इन BHU वाराणसी BSc नर्सिंग कोर्स, राइट। अब देखते हैं दैट कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 8 फरवरी को रिलीज़ कर दिया गया संडे के दिन, ठीक है। और फॉर्म का फिल करने का जो लास्ट डेट है ना वो 8 मार्च रहने वाला है। मतलब कि अराउंड 30 डेज टाइम है नीट यूजी फॉर्म फिल करने के लिए। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है ना आप BHU वाराणसी में आप एडमिशन ले पाओगे। फॉर्म का फी कितना है? 1700 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए 1600, और SC ST और थर्ड जेंडर वेयर एज डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 1000, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल रहने वाला है फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है ना वो 3 मई को डिसाइड किया गया, और वही सिमिलर 180 मिनट्स आपका रहने वाला है, और 200 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये एग्जाम अपेयर करने के बाद आपको जो है ना काउंसलिंग प्रोसीजर, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रोसीजर जो कि MCC के द्वारा होता है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आप जो है ना यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। दैट इज द थिंग जो कि आपको इन्फॉर्म करना था। दैट एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जाके फॉर्म फिल आउट कर लो, तभी आप BHU में एडमिशन ले पाओगे BSc नर्सिंग में। कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन लाइक CUET कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गो फॉर दैट एंड चेक इट आउट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।